और उन दिव्य आत्माओं को संबोधन है जो कि हमारे साथ इस धर्म सभा में साथ निभा रहे हैं। इस घोर कलिकाल में पाप प्रचंड प्रलयकारी स्थिति जैसी धरा पर महामानवीय प्रलयकारी रूप धारण की है। ऐसे हालात में आप सभी पुण्य आत्माएं हमारे साथ हैं और कितनाों बार कहता हूँ कि हमारे मुख्य आचार्यों की जन्मभूमि है। आचार्य सर्वश्रेष्ठ आचार्य सुदर्शन जी महाराज, आचार्य सुकृत जी महाराज, आचार्य सत्यव्रत जी, आचार्य सत्यरक्षक जी, आचार्य धर्माचार्य के इस जन्मभूमि पर एक इतनी बड़ी धर्म सभा का आयोजन होना भी ऊपर वाले विश्व नियंता की कृपा है। इस धर्म सभा में विद्यमान थाईलैंड के अध्यक्ष आचार्य जोगेंद्र जी महाराज, आचार्य राजेश्वरानंद जी, आचार्य तुलसी जी महाराज, आचार्य अमरेंद्र जी महाराज, आचार्य जोगेश्वर जी और हमारे वेद शास्त्रों के महान ज्ञाता परम विद्वान जो अभिमान रहित हैं, इन्हें जात का भी न तो अभिमान है न तो इतने उच्च पद से रिटायरमेंट है, लेकिन उसका भी इन्हें अभिमान नहीं है। ऐसे हमारे महा दिव्यात्मा आचार्य मतंग ऋषि जी के साथ साथ हनुमान जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त नर और नारी के भेष में देवी और देवता, इस वाणी को सुनने वाले समस्त पुण्य आत्माएं, इस नगर में निवास करने वाले सभी महान आत्माएं। जैसा कि मैं कहा था आपसे कल कि यहाँ की भूमि बहुत भाग्यशाली है। हम भी समेत महायज्ञ करके लौटे तो इसी भूमि पर 9 दिन के 9 रात्र का तपस्या करके लौटे तो इसी जन्मभूमि पर, इसी भूमि पर। और जैसा कि मैं कहा कि आपसे कल कि मातेश्वरी परिवार के प्रथम अवधूत पद को प्राप्त करने वाले आचार्य अखिलेश्वरानंद जी, जो शंखेश्वरानंद के नाम से जाने जाते थे, कल उनकी पूर्ण हुई ब्रह्म मुहूर्त में तपस्या। अवधूत होने के बाद एक तपस्या करनी पड़ती है कम से कम 21 दिन का, तो उनका कल पूर्ण हुआ है। वह आज आपके इस सभा में विद्यमान है। कल से संसार में शरीर में आने वाली बीमारियां, कमर दर्द, घुटना दर्द, पेट में दर्द, अल्सर, फिर आपका जो खतरनाक बीमारी मानी जाती है शुगर, बीपी, आप लोग 10-5 का झुंड बनाकर भी उनसे जान सकते हैं। योगा समूह में भी जान सकते हैं। तो समूह में तो लगभग यज्ञ करने के बाद धूप हो जाता होगा, तो उसके बाद यज्ञ मंडप पर नाम लिखा करके मतलब 10 लोगों का ग्रुप बना करके छाया में आप लोग समय लेकर के अपने शरीर के अंदर आने वाली बीमारी को रोकने की कला योग विधि से आप लोग सीख सकते हैं। और आज का इस धर्म सभा की शुरुआत हम चाहेंगे कि अखिलेश्वरानंद के शंख ध्वनि से प्रारंभ हो। आप लोगों की तपोभूमि, आप लोगों के कर्म भूमि पर